वो तो फ्रैंक करके निकल जाते हैं भैया। एक्चुअली परेशान तो रिक्शे वाला होता है ना, उन्होंने तो फ्रैंक कर लिया, अपना मज़े ले लिया। बिल्कुल गलत है भैया। आदमी कमाने के लिए धूप में निकला है और आप बंद करवा दोगे, चाइनीज ऐप है चाहे कुछ भी है, बंद करवा देगा तो परेशानी किसका होता है। ये है कि जैसे कि मान लो मैं सवारी लेके जा रहा हूँ और रास्ते में गाड़ी बंद कर दी तो सवारी तो उतर के भाग जाती है, मैं क्या करूँगा? अरे गाड़ी जैसे अब सवारी बैठा ली, सवारी बैठालते थोड़ी दूर चले, लोग बाइक से या पैदल वाले भी कोई भी बंद कर दे रहे हैं। फिर बाद में वो हंसते और कैसे बंद हो गई, क्या हो गई, मैं चालू कर दूँ। मज़े लेते हैं, फिर चालू भी नहीं करते हैं, फिर खींच के ले जानी पड़ती है। तकलीफ तो भैया बहुत होती है, सवारी भाग जाती है उतर करके। जब रिक्शे बंद हो जाएगा तो सवारी इंतज़ार नहीं ना करेगा, वो तो उतर के भाग जाता है, गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। ये ई रिक्शा वाले भैया हैं हमारे साथ और आज हम आपको ई रिक्शा चलाते हुए दिखाएंगे। देखिए, अब मान लीजिए पैसेंजर बैठा के हमने ई रिक्शा चला दिया है, चल रही है ई रिक्शा मस्त तरीके से। अब क्या होता है, अचानक से ये बंद हो गई ई रिक्शा। अब परेशान हो जाता हूँ कि क्या हो गई, पीछे सवारी भी बैठी हुई है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो उतरता हूँ इस चिलचिलाती धूप में और उसके बाद पीछे जाकर इस ई रिक्शे को धक्का लगाता हूँ ताकि ये मैकेनिक तक पहुँच सके। ये सुनने में जितना वो लग रहा है ना कि इसको मैं इस चिलचिलाती धूप में धक्का दे रहा हूँ, ये सुनने में जितना ख़राब लग रहा है ना, सोचिए कोई कर रहा है किसी के प्रैंक के वजह से, किसी के हंसने के वजह से। ये जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। एक गरीब जो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार और खुद का पेट भरता है, इस तरीके से उसके ई रिक्शा को बंद कर देना, पूरे दिन की मजदूरी नहीं हुई। चलिए ग्राउंड पर जानने की कोशिश करते हैं। इन हरकतों से खुश होने वाले तो हो रहे हैं, लेकिन जिन पर बीत रही है उनका क्या हाल है। तो आपने देखा, ये ई रिक्शा चलाना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं भी एक पत्रकार हूँ और अपने काम के प्रति सजग रहता हूँ। उन्हीं तरह ये मेरे एक भाई हैं साथ में जो ई रिक्शा चलाते हैं और चिलचिलाती धूप भी है बाहर। लेकिन आप मनाइए कि इस पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है जिसको जाना है, मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल जाना है, बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना है और बुजुर्ग और कितने ऐसे दफ्तर जाने वाले लोग इस पर बैठते हैं। तो सोचिए, अगर राह चलते कोई इस ई रिक्शे को बंद कर देता है और ट्री प्रैंक दे देता है उसको नाम, तो इन पर क्या बीतेगी। बहुत सारे ऐसे विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें 3-3 किलोमीटर तक खींचना पड़ता है इस ई रिक्शा को, क्योंकि ये अगर इतने पढ़े लिखे होते तो ये दफ्तरों में काम कर रहे होते। अब हम इनसे बात करेंगे, भैया ये जो गंभीर समस्या चाइनीज ऐप के थ्रू जो आपके ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है भैया। आदमी कमाने के लिए धूप में निकला है और आप बंद करवा दोगे, चाइनीज ऐप है चाहे कुछ भी है, बंद करवा देगा तो परेशानी किसका होता है? उसको नहीं होता है जो बैटरी गाड़ी खरीद लिया उसको चला रहा है, उससे प्रॉब्लम होती है। 2-2, 3-3 किलोमीटर धक्का लगा के लेके जाना पड़ता है। फिर वहाँ जाने के बाद वो कहता है कि मेरे से नहीं खुल रहा है तो उससे नहीं खुल रहा, क्योंकि वो तो ऐप के थ्रू होता है। आप लोग इतने मतलब कि पूरा दिन काम करते हैं, मोबाइल में इतना घुसे थे, क्या मानसिकता है, क्यों आजकल के बच्चे क्यों कर रहे हैं, बच्चे या कोई भी इसको टिर्री प्रैंक दे रहा है। ये मतलब कि किस आपके प्रैंक की वजह से किसी की रोजी रोटी, आप इतने मेहनत से कमाते हो, आप क्या सोचते हो आप इस पर? क्या सोचते हैं भैया, अब क्या बताएं, हम लोग तो परेशानी झेलना पड़ता है। कभी ट्रैफिक वाले का तो कभी किसका तो कभी किसी का, पुलिस वाले का, यही तो होता है। मतलब तो यही है, मतलब कभी ट्रैफिक पुलिस से उलझना पड़ता है, कभी धूप से उलझना पड़ता है, और ये कब नया टिर्री प्रैंक इससे चल रहा है। जहाँ टिर्री प्रैंक में अभी 16 में 2-3 को बंद कर दिया था परसों रोज। वैसे इतनी परेशानी हुई कि 10 में धक्का लगा के ले जाना पड़ा है उसे, जहाँ पे वो गाड़ी खरीद रखा है वहाँ लेके जाए। बताइए, इतनी चिलचिलाती धूप में उसको किस तरीके से खींच के ले जाना पड़ता है। एक दूसरा कोई मदद भी नहीं करता, इतना परेशानी झेलना पड़ता है। मगर क्या कहोगे, ये फ्रैंक का नाम जो दे रहा है, वो तो कह रहा था कि मैं डंडे से मारता उसे, मगर भाग गया। वो जो बंद किया था बच्चा भाग गया।
ठीक है, मारने मराने की बात तो अपने जगह पे है, लेकिन ये चीज़ मुझे भी है, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं भी अपने सिस्टम पे काम करता हूँ, न्यूज़ लिखता हूँ। अगर आप मानिए कि कोई अगर एक सोर्स से, कोई ऐप से अगर कोई मेरा सिस्टम बंद कर देता है, तो फिर मैं उस काम को कैसे कर पाऊँगा, जबकि मैं तो एसी में बैठ कर काम कर रहा होता हूँ। आज भैया मेरे साथ है, इन्होंने देखा है, इनके साथ ऐसा खुद भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि अब 3 किलोमीटर तक खींचना पड़ता है, दुकान तक लेके जाना पड़ता है, जो ये ऐप को सिर्फ एक बैटरी का मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था, लिथियम बैटरी की हेल्थ देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से ये हो रही है भैया, इस पे आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या इस पर क्या किया जाए? रोक लगाया जाए। हम तो कहेंगे रोक लगाया जाए, क्योंकि परेशानी सरकार नहीं, हम झेल रहे हैं। आप तो बना दिए, किसी और का मजाक में ये प्रैंक कर रहे हैं। बंद तो हो जाने के बाद किसको परेशानी हो रही है? सरकार को नहीं, जो चला रहा है उसे परेशानी हो रही है, उसे धक्का लगा के लेके जाना पड़ता है। अब मान लो आप 10 किलोमीटर से इमरजेंसी में किसी को बिठा रखे हो, लेके हॉस्पिटल जा रहे हो, बंद करवा दिया, तो फिर तो वो भी तो बेचारा परेशान हुआ जो हॉस्पिटल जा रहा है। तुम खुद परेशान हो रहे 5 किलोमीटर से, फिर लेके आओ पीछे। परेशानी किसे झेलना पड़ता है? सरकार को नहीं, आपको झेलना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली सरकार से आपकी ये मांग है कि इस ऐप को बंद कर दिया जाए, इस ऐप को बंद कर दिया जाए। अच्छा, उस बच्चे से, उस यूथ से जो अपने आप को जेन जेड का नाम दे रहे हैं और आप लोग के साथ ऐसे प्रैंक कर रहे हैं, उस लड़के को आप क्या कहना चाहते हैं? सोशल मैसेज कि उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप क्या गुस्सा है आपके अंदर? आप हम तो कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। हर किसी को परेशानी समझना चाहिए। सब लोग कमाने के लिए ही निकलता है, बर्बाद होने के लिए नहीं निकलता। इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि आप ही अगर उसके जिस बाइक से वो प्रैंक कर रहा है, जिस कार में बैठ के वो एसी में प्रैंक कर रहा है, आप धूप में अगर कोई उसका कार इस तरीके से बंद कर दे, तो क्या वो कार को धक्के लगाकर पहुंच जाएगा, चला पाएगा कार को? नहीं चला पाएगा, वो तो किसी और का मदद लेना पड़ेगा उससे। उसमें तो अकेला भी लगा के लेके चला जाता है, कार वाला थोड़ी लेके जाएगा। वो तो एसी में बैठा, वो तो मजाक कर ही लेगा, उसे क्या है परेशानी? उसे गरीब को समझ में नहीं आएगा, जब आएगा गरीब को समझ में तब उसे पता चलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर गरीबों की परेशानी है, और आप इस बात से सशक्त रहिए और इस बात को मानिए कि कोई ई रिक्शा खुले में, जिसमें एसी भी नहीं है, जिसमें पंखा भी नहीं है, वो कोई खुशी से ई रिक्शा नहीं चला रहा है। हो सकता है उसके महीने की सैलरी, महीने की वो कमाई 30 से 35, लेकिन इस महीने की कमाई में खून तक जल जाता है इस चिलचिलाती दिल्ली के गर्मी में। जो भी ये प्रैंक कर रहे हैं, हमारा बस यही कहना है आपसे, ये मत करिए, किसी के साथ भी मत करिए। आपको नहीं पता वो आदमी किस मजबूरी में ई रिक्शा चला रहा है। आज वो ई रिक्शा चला रहा है, हो सकता है कि अगर आपने उसके साथ प्रैंक कर दिया और उसका आज ई रिक्शा नहीं चला, तो उसके बच्चे आज भूखे रह जाएंगे, और ई रिक्शे की EMI भी भरनी पड़ती है। और इतना पैसा अगर होता तो कार लेके चला लेते ये लोग। EMI भरनी पड़ती है, हर महीने वहाँ जाता है पैसा। मेरी बस यही गुजारिश है। तो देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम निकले हैं, अभी हम और भी ई रिक्शे वाले से बात करेंगे, चलिए हमारे साथ। तो एक और भैया है हमारे साथ जो ई रिक्शा चला रहे हैं, और ये भी, इनकी भी मजबूरी यही होगी रिक्शा चलाने में। भैया, ये अभी आप रोड पे रिक्शा चला रहे हो, जिस तरीके से देख रहे हो कि एक चाइनीज ऐप के थ्रू जिस तरीके से आपके ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है, आप पे सवारी रहता है, इससे क्या तकलीफ होती है आपको? आप क्या कैसे देखते हैं इसको? ये है कि जैसे कि मान लो मैं सवारी लेके जा रहा हूँ और रास्ते में गाड़ी बंद कर दी, तो सवारी तो उतर के भाग जाती है। मैं क्या करूँगा? तो धक्का मार के गाड़ी लाना पड़ता है। सवारी तो चली जाती है, हमारा तो नुकसान हो गया ना। मान लो 100 रुपये की सवारी है, या 50 रुपये की, या 20 रुपये की है, तो सवारी तो उतर के चली जाएगी ना, मान लो गाड़ी बंद हो जाएगी तो। और पहले तो आपको ये भी नहीं पता होता होगा कि गाड़ी बंद क्यों हो गई? हाँ, नहीं पता चलता। बहुत से बंदे भाई हैं जो उनको पता नहीं चलता है कि गाड़ी कैसे बंद हो गई। उसको पता चलता है कि भाई कोई चीज़ कमी होगी गाड़ी में, इसलिए बंद हो गई। तो जिस तरीके से आप फिर इतनी तेज़ धूप में जिस तरीके से आप ई रिक्शा को धक्का लगा के जाते हैं, आप किस तरीके से इस प्रैंक को, कैसे देखते हैं आप इसको? फिर मिस्त्री को दिखाना पड़ता है, तो मिस्त्री बताता है कि ऐसे ऐसे बंद हो गया है, बैटरी बंद हो गई है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो मतलब आपका नुकसान भी बहुत होता है? हाँ, दिन में 2-4 बार हो जाता है ऐसा। 5 बार हुआ, 6 बार। हाँ, 5-5, 6-6 बार हो जाता है, बैटरी बंद हो जाती है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ। क्या कैसे हो रहा है भैया? अरे ये मोबाइल से पता नहीं किससे बंद करते हैं। मेरी तो 3 दिन से ऐसे बराबर हो रहा है। क्या कह रहे थे भैया, कैसे क्या हो रहा है? अरे गाड़ी जैसे अब सवारी बैठा ली, सवारी बैठालते थोड़ी दूर चले,
लोग बाइक से या पैदल वाले भी कोई भी बंद कर दे रहे हैं। फिर बाद में वो हंसते और कैसे बंद हो गई, क्या हो गई, मैं चालू कर दूं, मज़े लेते हैं, फिर चालू भी नहीं करते हैं, फिर खींच के ले जानी पड़ती है। ये देखिए सर, मतलब कि वो आप हाँ 3 दिन से 4 बार 5 बार बराबर हो रही बंद। मतलब कि ये लड़के आपका गाड़ी बंद भी कर देते हैं, बाद में हंसते भी हैं, मज़े भी लेते हाँ हैं। मज़े भी लेते हैं, हंसते भी और कहते भी हैं, कई वीडियो में आए भी हैं मोबाइल पे। अभी लड़के नहीं ना दिखवा देते, वो दिखाता बंद करके तो इसकी गाड़ी बंद कर दूं और बंद कर देते हैं, करते फिर हंसते भी हैं सर। 10-10 किलोमीटर खींच के ले जानी पड़ती है सर। मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, वो भी नहीं कर पाता, फिर जो जानता है फिर वही खोलता है इसको। अच्छा, मतलब वो खोलते भी नहीं है, फिर आप लोगों को बहुत मेहनत लगती है गाड़ी को खींच के लेके जाने में। बहुत खींच के ले जानी पड़ती है। 5 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर खींच रहा है, तो ये चीज़ है। तो ये मामला जितना आसान और प्रैंक दिख रहा है, ये उतना है नहीं। आप सुन सकते हैं ये तकलीफ़, जिस तरीके का ये तकलीफ़ है कि राह चलते पैसेंजर गाड़ी में बैठी हुई है, रिक्शा बंद कर दिया जाता है, पैसेंजर चले जाते हैं बिना पैसे दिए, पैसे का नुकसान, और फिर किलोमीटर 5 या 10 किलोमीटर तक खींच कर ही रिक्शा को लेके जाना पड़ता है। ये मामला आसान नहीं लग रहा है, और अगर ये चीज़ें बढ़ती है तो फिर इनका क्या होगा, इनके रोजी रोटी का क्या होगा। तमाम अभी और भी रिक्शे वाले भैया हैं, चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या और गलत हो रहा है। तो अभी आपने सुना, हमने कई ई रिक्शे वाले भैया से बात किया। एक और भैया है, भैया किस तरीके से देखते हैं इसको? आप इतना मेहनत से इस धूप में ई रिक्शा चला रहे हैं और कोई रास्ते में आपका ई रिक्शा बंद करके चला जाता है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो गलत है भैया। ये जो सेफली वाले बैटरी का है, इसमें ऐप जो चला है बैट वाली, इससे एप्लीकेशन से ऑफ कर दिया जा रहा है, कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। इसमें रिक्शे वालों को परेशानी हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, फ़ोन में भी आपने ऐप देखा था। हाँ, आप भी अपने जितने भी ई रिक्शा वाले भैया हैं, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ये जागरूक फैलाना अब आपका और हमारा काम है। आप भी बताइए कि अगर रुक जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। ई रिक्शा में इस ऐप को खोलिए, या आपके संदर्भ में किसी का हो जाता है तो आप उसका ऑन करिए। हाँ जी, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके ओके करके आप चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको क्या कहना चाहते हैं जो ये सब काम कर रहा है मज़े के लिए? ये गलत है, ये गलत है। किसी ई रिक्शे वाले को परेशान करना, ये चीज़ गलत बात है। तो जिस तरीके से इसको टिर्री प्रैंक नाम दे देना, अब मान लीजिए बहुत सारे आपके ई रिक्शा भाई हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको नहीं इतना पता है, उनकी ई रिक्शा बीच रास्ते में बंद हो जाती है, कितना गलत बात है ये तो गलत बात है। जो बुजुर्ग आदमी को नहीं है जानकारी, उनको परेशान करना कोई गलत है, ये तो गलत ही है। कोई मेहनत से कमा रहा है रिक्शे चला के, और ये गलत ट्रीटमेंट जो कर रहा है टर्री, ये सब गलत कमेंट्स है। तो हमारे साथ एक और ई रिक्शा वाले भैया है। भैया, अब जिस तरीके से आप लोग के ई रिक्शा को एक बैट BMS करके ऐप है, चाइनीज ऐप है, इससे बंद कर दिया जा रहा है, कितनी परेशानी हो रही है आपको इससे? परेशानी तो हो रही है, लेकिन अभी हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप हमें बता सकते हैं। हाँ, देखिए हम आपको जानकारी देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा जूम कीजिएगा। देखिए ये है जो ऐप है, चाइनीज ऐप है, यही ऐप है। अब इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने अब आपके ई रिक्शा को जैसे कनेक्ट कर दिया, इसको ये ऑफ है, इसको अगर ऑन कर दूंगा और अगर इसको ऑन कर दूंगा ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, तो अगर आपका ये ई रिक्शा, अगर ये लिथियम बैटरी को इसको मैंने अगर पकड़ लिया है और इससे कर दिया, तो फिर आपका ये ई रिक्शा रुक जाएगा। बैट BMS करके आप ये ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको लगे कि बेवजह बिना रिक्शे में कोई खराबी आए हुए अगर आपका रिक्शा रुक जाता है, तो आप यही ऐप इंस्टॉल करेंगे और इस ऐप के थ्रू जो है, जो ये यहाँ पे जो ऑन हो रहेगा, उसको आपको सिंपली क्या करना है, ऑफ़ कर देना है। जब तक ये ऐप पे सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, या फिर जब तक ये ऐप बैन नहीं हो जाता है। क्योंकि आपके जितने भी बहुत सारे दोस्त हैं जो और भी ई रिक्शा चलाते हैं, बहुत ने हमें बताया कि 5-5 किलोमीटर तक ई रिक्शा को खींचना पड़ रहा है। देखिए ज़रूरी नहीं है, और आप भी जो दर्शक देख रहे हैं ध्यान से देखिए, मैं जिस तरीके से इन भैया को बता रहा हूँ कि ये बैट BMS करके ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप आएंगे यहाँ, आप अपना प्ले स्टोर ऑन करेंगे, ये प्ले स्टोर ऑन करेंगे, यहाँ से आप जो है, जैसे ही एक बार ये बैट BMS करके ऐप है, इस ऐप को जैसे यहाँ से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप अपना गाड़ी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग स्विच ऑफ ऑन और डिस्चार्ज स्विच ऑफ ऑन करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही अगर आपका ई रिक्शा रुका हुआ है तो ये आपको ऑफ ऑन दिखेगा, इसको ऑफ कर देना है
और उसके बाद आपकी ई रिक्शा चल जाएगी। आप समझ गए सारी बात? ओके। तो ये जानकारी और भी लोगों तक, आपके जो दोस्त हैं जिनकी भी गाड़ी रुक जाएगी, उनको पहचानिए और जागरूक रहिए। ठीक है भैया? तो भैया, जिस तरीके से ये चाइनीज ऐप के थ्रू आप लोगों का ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है, कितनी तकलीफ होती है आपको? तकलीफ तो भैया बहुत होती है, सवारी भाग जाती है उतर करके। जब रिक्शे बंद हो जाएगा तो सवारी इंतज़ार नहीं ना करेगा, वो तो उतर के भाग जाता है, गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। फिर खींच करके ले जाते हैं एजेंसी में, वहाँ पर जा कर के पता ना क्या क्या करता है, उसको बैटरी में ऐप डालता है कि क्या करता है, तब जाकर चालू होती है। तो वहाँ पे आपसे पैसे भी लिया जाता है? पैसे नहीं लेता है। अच्छा, तो देखिए इसका एक तरीका है, जैसे कि आप यहाँ जितने भी हैं यहाँ पर ई रिक्शा वाले भैया, देखिए ये एक ऐप है बैट BMS करके, ठीक है? इसी ऐप से सब कुछ कर रहा है। जो ये बच्चे आज कभी प्रैंक कर रहे हैं, इसी ऐप से प्रैंक कर रहे हैं। जैसे ही आप इस ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पर दोनों चीज़ ऑन रहता है, आपको इसको ऑफ कर देना है, आपकी ई रिक्शा चलने लगेगी। भैया, क्या परेशानी हो रही है ई रिक्शा बंद हो जाने से? ई रिक्शा बंद हो जाने से क्या परेशानी हो रही है? रिक्शा तो ऐसे भी बंद हो जाता है, चलाते चलाते कभी कभी बंद हो जाता है, तो फिर अब 1 घंटा लगता है ठीक करने में। मिस्त्री को जाते हैं तो इधर गाड़ियों चोरी हो जाता है, बैटरी के खोल लेता है। कहाँ से हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसा? और वो जो बट्टी के स्मार्ट लिए है वो परेशान कर देता है। कहता लगे दो, अब वहाँ जाते हैं बट्टी लेने तो कहता बैठो टाइम लगेगा, बोलते हैं तो गुस्सा, पानी तक नहीं पीने देता है। देखिए, ई रिक्शा चलाना या ई रिक्शा वाला बनना इतना आसान नहीं है। आप कह तो देते हैं कि टिर्री प्रैंक, ये ई रिक्शा है। आप देखिए, बैठने के लिए या सोने के लिए भी इसी में सामान है। भैया है मेरे साथ, मैं इनके सीट पे बैठा हुआ हूँ। बहुत अदब से इन्होंने कहा कि आइए आप भी साथ में खा लीजिए। ये खाना खा रहे हैं, ये अभी घर भी नहीं गए, यहीं से इन्होंने खाना लिया और सिर्फ यही चंद प्लेट के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए ये ई रिक्शा चलाते हैं। और जिस तरीके से ई रिक्शे वालों को परेशान किया जा रहा है, इस धूप में ई रिक्शा बंद हो जाता है, भैया कितनी मुश्किल होती है? भैया परेशानी तो बहुत होती है, धक्का लगाना पड़ जाता है कभी कभी तो। 1-1 घंटा 2-2 घंटा चार्ज के चक्कर में फिर मिस्त्री के पास लेके जाते हैं। मिस्त्री भी कहता है भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो भी इधर उधर करके वो भी परेशान हो जाता है, तो उसे पता ही नहीं है। तो इस चक्कर में भैया हमें बहुत दिक्कत होती है। तो जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही है, जिस तरीके से आप ई रिक्शा पे खाना भी खा रहे हैं, भैया कितना मुश्किल है इस धूप में आपको ई रिक्शा चलाना। और कोई अगर सामने से ऐसे परेशान करे तो लोग हंसते हैं ये प्रैंक करके। भैया वो अच्छा बात नहीं है ना, गलत बात है ये तो है। जाहिर सी बात है कि मतलब वो तो अपने मज़े ले रहा है, सामने वाला परेशान हो रहा है, वो नहीं समझ रहा ना किस बात की दिक्कत है। वो तो अपना मज़े लेके चला जाएगा, परेशान तो रिक्शे वाला होगा ना भैया, ये होता है। तो कितना दूर तक रिक्शा खींचना पड़ता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि इस चीज़ को ठीक कैसे करें? अब भैया अगर जानकारी नहीं है, अगर हमारा कहीं दूर पे ख़राब हो गया, मिस्त्री नहीं मिला है, तो खींचते रहो 2-2 3-3 किलोमीटर, भैया धक्का मारना पड़ जाता है कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। चलिए आप खाना भी शुरू रखिए। देखिए हम आपको बता देते हैं, यही है BT BMS करके ये ऐप है। इसी ऐप से आपका ई रिक्शा को कनेक्ट कर दिया जाता है और जैसे ही इसको ऑन किया जाता है आपका ई रिक्शा बंद हो जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन में ये ऐप हमेशा रखिए और जैसा भी कि लगे कि राह चलते मेरा रिक्शा रुक गया, पैसेंजर है, और बहुत लोगों ने ये भी बताया कि पैसेंजर के उतरने के बाद जो है पैसे भी नहीं देते क्योंकि बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है। तो यही ऐप से आप अपना ठीक कर सकते हैं ई रिक्शा। ABM नहीं, BT BMS करके ऐप है। BT BMS, हाँ ठीक है। देखिए जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे ना जी, ये प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। प्ले स्टोर, ये प्ले स्टोर पे आप जाएंगे जहाँ से सारा कुछ ऐप आप इंस्टॉल करते हैं। हाँ। इस पे से ऐसे सर्च करेंगे आप BAT BMS करके, ऐसा सा प्रीफेस आएगा, BAT BMS करके ऐसा प्रीफेस आएगा, यही आपको इंस्टॉल करना और इसी से आपका ठीक हो जाएगा। ओके सर। और ये जो गंदा जो बच्चे प्रैंक कर रहे हैं, इन पर क्या कहना है आप? सर वो तो प्रैंक करके निकल जाते हैं भैया, एक्चुअली परेशान तो रिक्शे वाला होता है ना, उन्होंने तो प्रैंक कर लिया, अपना मज़े ले लिया है, लेकिन परेशान तो इसमें रिक्शे वालों की होती है ना। अब उन्हें ये तो पता नहीं है हम कैसे कमा रहे हैं कैसे नहीं कमा रहे हैं। ये किराया बहुत से लोग हैं
जो 500 रुपये रोज़ का किराया देते हैं, है जिसकी अपनी है वो तो बात की बात है। जो 500 रुपये किराया देता है मालिक को, उससे उसके दिल से पूछो ना, क्यों? मालिक तो किराया लेगा ही लेगा, चाहे आप चलाओ या मत चलाओ। गाड़ी अगर एक बार गैरेज से निकाल ली तो मालिक को किराया चाहिए 500 रुपये, चाहे तुमने साला 200 रुपये ना कमाए हो। ये चीज़ें होती हैं। मतलब ये बात समझनी चाहिए कि 500 रुपये किराया लेकर आप चला रहे हो और ऐसे बीच रास्ते में कोई बंद कर देता है, मालिक को भी पैसा देना है और खुद के जेब से भी गया। तो सर अपने पास ही नहीं रहेगा तो मालिक को कहाँ से देंगे? फिर वो पैसा हमें दूसरे दिन या तीसरे दिन इकट्ठा करके फिर वो देना पड़ता है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना गलत बात है ये, आप खुद सोच कर देखिए। हमने बहुत ई रिक्शे वाले भैया से बात किया, ये आंखें नम कर देने वाली बात है। बहुत सारे ऐसे ई रिक्शा हैं जिन्होंने बताया कि मेरा EMI पे है, महीने की EMI लगती है, और एक भैया यहाँ पर खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये 500 रुपये में ये ई रिक्शा लेकर आते हैं अपने मालिक से। आप सोच कर देखिए, आप सिर्फ अपने मज़े के लिए इनका ई रिक्शा को बंद कर दिया आपने। अब ये उतने अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं कॉरपोरेट में या कहीं तो काम कर रहे होते। आप खुद सोच कर ज़रा देखिए कि आप खुद को अपनी जगह पे रख कर देखिए कि कोई आप कहीं से रेंट पर कुछ लेकर आए हैं और आपको बंद कर दिया जाए। पूरे दिन की दिहाड़ी नहीं निकली और मालिक आपसे 500 रुपये मांग रहा है, और घर परिवार को खाना भी चलाना है, उनको भी खिलाना है। ये बहुत मजबूरी की बात है और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, आप इस पर क्या सोचते हैं, आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट हमेशा लाते रहेंगे। और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दिएज। देखिए, वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं आदित्य गर्ग, बने रहें हमारे साथ।